A very good afternoon to all my dear HS second year students. कल आप लोगों का एग्ज़ाम था लॉजिक एंड फिलॉसफी का. आई होप आप सब ने अच्छा किया होगा. मेरा सजेशन है कि आप लोगों से कि जितना भी एग्ज़ाम हो कॉलेज का, आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम करें दे और अच्छा मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि जो सिचुएशन है आप लोग सबको पता ही है. सो व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, नो वन नोज. सो बेटर कि जितना भी एग्ज़ाम है कॉलेज का हो रहा है, आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दें और अच्छा मार्क्स स्कोर करें. ठीक है. Now, as the revision classes are going on, today will be the last class of revising the first chapter, that is induction and kinds of induction. कल से मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगी, that is grounds of induction. ठीक है. So आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुने, because I will revise from the beginning. Okay. So सबसे पहला पॉइंट है what is induction. Induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular facts. ठीक है. For example, all men are mortal. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इंडक्शन के थ्रू हम लोग जनरल रियल प्रोपोजिशन बनाते हैं. ओके, वी एस्टैब्लिश अ जनरल रियल प्रोपोजिशन. ऐसा एक प्रोपोजिशन जो जनरली ट्रू हो. और कैसे बनाते हैं? by observing particular cases. For example, all men are mortal. All men are mortal, ये बात हम लोगों को कैसे पता चला? By observing particular cases. जैसे आज हम लोगों ने देखा that a person died because he is mortal. The next day we see another person died and the third day we see another person died. इस तरह से particular cases observe करके हम लोग एक general proposition बनाते हैं that all men are mortal. सो इस एनवायरनमेंट का या फिर सोसाइटी का जितना भी नॉलेज हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द नॉलेज आर थ्रू इंडक्शन, इन विच वी पास फ्रॉम पार्टिकुलर केसेस टू जनरल रियल प्रोपोजिशन. ठीक है. क्लियर व्हाट इज इंडक्शन. नाउ ये जो इंडक्शन है इसका भी एक प्रोसेस, एक मेथड है. इंडक्शन करने का एक मेथड है. ओके. द मेथड ऑफ इंडक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस. ओके, 4 स्टेजेस जो मैंने क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिया है. व्हाट आर द स्टेजेस? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद जनरलाइजेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज नॉट सिमिलर टू रेगुलर परसेप्शन. जो हम लोग परसीव करते हैं सारा दिन, बहुत सी बातें हम लोग भूल भी जाते हैं जो भी हम लोग सारा दिन में देखते हैं. राइट. सब कुछ याद नहीं रहता है. सो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है. ओके. ऑब्जर्वेशन इज अ रेगुलेटिव परसेप्शन ऑफ इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस विद अ डेफिनेट पर्पस. ऑब्जर्वेशन का मतलब है ऑब्जर्व करना विथ अ पर्पस, विथ अ एम. ओके. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनली परसेप्शन. ठीक है. क्लियर. तो सबसे पहले इंडक्शन का मेथड है ऑब्जर्व करना. फिर दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस. ऑब्जर्व करके हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं. ये हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस है अंदाजा लगाना या फिर सजेशन देना. हाइपोथेसिस सच नहीं होता, बट हम लोग सिर्फ अंदाजा लगाते हैं या फिर सजेशन देते हैं कि ऐसा करने से ठीक होगा, वैसा करने से ठीक होगा, या फिर शायद ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था. कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए, जो वो हमारे घर का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो या फिर बड़ा क्रिमिनल केस हो या कुछ भी केस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को हाइपोथेसिस बनाना जरूरी है. ओके. वी मेक सो मेनी हाइपोथेसिस एंड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस द रेलिवेंट एंड द इम्पोर्टेंट वंस आर टेकन. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन. मैंने कहा था हम लोग बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कि सच कौन सा है. सो इन सारे हाइपोथेसिस में जो हम लोगों को सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रेलिवेंट लगता है टू द केस, जिसके थ्रू हम लोग वो केस सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग जनरलाइज करते हैं. ओके. वी मेक इट अ जनरल प्रोपोजिशन. नाउ नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन. नाउ दैट जनरल प्रोपोजिशन शुड बी टेस्टेबल. टेस्टेबल मतलब वो सच है कि नहीं. Okay, verificable. It should be verificable that whether that hypothesis is true or not true.
अगर नॉट ट्रू हुआ, इफ इट इज फॉल्स, देन कोई काम का नहीं है वो हाइपोथेसिस, राइट? दैट्स व्हाई इट शुड बी वेरिफिकेबल. अगर सच हुआ, दैट वी विल यूज दैट हाइपोथेसिस टू सॉल्व द केस, और अगर सच नहीं हुआ, देन वी विल डिस्कार्ड दैट हाइपोथेसिस. ठीक है, क्लियर? नाउ let us go to the kinds of induction. Induction is of two kinds, that is induction proper and induction improperly so called. These are the two kinds of induction. So इन दोनों kinds में एक ही difference है. Induction proper जो है उसमें inductive leap है, और induction improper जो है उसमें inductive leap नहीं है. मैंने कहा था ना आप लोगों को, inductive leap is the essence of induction. ओके, इंडक्टिव लीप का मतलब है पासिंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल केसेस, और पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव लीप. ओके, एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन प्रॉपर एंड इंडक्शन इम्प्रॉपर. इंडक्शन प्रॉपर में इंडक्टिव लीप है और इंडक्शन इम्प्रॉपर में इंडक्टिव लीप नहीं है. नाउ इंडक्शन प्रॉपर इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू साइंटिफिक इंडक्शन, अनसाइंटिफिक इंडक्शन, एनालॉजी. Scientific induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular instances in reliance to two laws, that is law of uniformity of nature and law of causation. Scientific induction जो है वो भी establishment है general real proposition का, but it is based on two laws of nature, because it is scientific. Scientifically हम लोग laws use करके ही कोई general proposition बना सकते हैं. Now what are those laws? Law of uniformity of nature and law of causation. Law of uniformity of nature का मतलब है nature behaves in the same way under similar circumstances. मतलब nature is uniform. It will behave in the same way under similar circumstances. ठीक है? Like if the sky is bright, then it will be sunny, and if the sky is covered with clouds, then it will be rainy. ठीक है? So that is called यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर. ओके, आज भी अगर द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, इट विल रेन. इन फ्यूचर ऑल्सो इफ द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, वी कैन प्रिडिक्ट दैट इट विल रेन. So that is called uniformity of nature. Nature always behaves in the same way under similar circumstances. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉजेशन. लॉ ऑफ कॉजेशन का मतलब है दुनिया में जो भी होता है उसके पीछे एक रीजन, एक कॉज है. कुछ भी बाय चांस नहीं होता. आसमान से कुछ नहीं टपकता है, या फिर जमीन फाड़ के कुछ नहीं निकलता है. ओके, सबका एक कॉज होता है, और ये जो वर्ल्ड है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कॉजेशन. सो दीज आर द टू लॉज ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन. Now let us go to unscientific induction. Unscientific induction is also the establishment of general real proposition, but it is based on uncontradicted experience of facts. Experience के ऊपर बेस है, कोई law के ऊपर बेस नहीं है unscientific induction. तो किसके ऊपर बेस है? Uncontradicted experience के ऊपर बेस है. Okay, like for example, all cows are four-footed animal. Okay, then all crows are black. ये सब unscientific है, ये किसी लॉ के ऊपर बेस नहीं है, बट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, जस्ट बाय आवर एक्सपीरियंस हम लोगों को पता चला है दैट द क्रोज आर ब्लैक एंड द काउज आर फोर-फुटेड एनिमल. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक. साइंटिफिक induction is based on two laws, law of uniformity of nature and law of causation, but unscientific induction is based on only uncontradicted experience of facts. ठीक है? Now the next one is analogy. Analogy का मतलब है resemblance. Resemblance मतलब similarity between two things. Analogy का यूज कैसे होता है? अगर एक चीज काम नहीं कर रहा हो तो उसके resemblance या फिर उसके जैसा ही प्रॉपर्टी रखने वाला दूसरे चीज से हम लोग काम चला लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्लास में पेन नहीं लाया है तो फिर आपके पास अगर पेंसिल है तो पेन और पेंसिल का क्वालिटी सेम है, राइट? सो आप पेंसिल से भी काम चला सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एनालॉजी. ओके, नाउ एनालॉजी का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनालॉजी इज दैट हाउ द वैल्यू ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज डिटरमाइंड. वैल्यू ऑफ एनालॉजी कैसे बढ़ता है? ओके, नाउ द आंसर इज the value of analogical argument is determined when the points of resemblance between two things are more important than the points of resemblance difference between two things. जब दो चीज के resemblance similarity ज्यादा हो
और इम्पॉर्टेंट हो, then the difference, then the value of analogical argument is increase. But if it is the opposite, like if the points of resemblance between two things are less in number as well as less important, then the value of analogical argument decreases. And if the point of difference is more in number and more important, then it decreases. So that is called the value of analogical argument, which is very very important. Remember, ये question you can expect. Okay, clear? Now next is the classification of induction improperly so called. Induction improperly so called, again it is subdivided into three kinds, that is perfect induction, colligation of facts, and parity of reasoning. Perfect induction is the establishment of general real proposition, but it is based on examination of particular instances. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बैग ऑरेंज लेके आऊँ और बोलूँ कि क्या सारे ऑरेंज इस बैग के स्वीट है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? देख के तो पता नहीं चलेगा. You will examine, you will taste one piece from each orange and you will say that whether it is sweet or not. So perfect induction भी establishment है general real proposition का, but it is based on examination. Colligation of facts means union of facts. कोई भी चीज को describe हम लोग करते हैं through its qualities, through its facts. For example, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि it is made of plastic or wood or any hard solid thing, then you will say, ma'am, give us some more facts about it. Then I'll say that it is 4-footed or maybe 3-footed. It may be of many shapes, oval, square, rectangle. It may be of many color. It is solid. It occupies space. Okay. In which we keep things, we can also write in it. So ये सब facts अगर मैं बोलूँ तो you will combine all those facts. You will make it a union and you will say, ma'am, you are talking about a table. Okay. So किसी भी चीज को describe करने के लिए we have to describe the qualities or the facts of that thing. That is called union. Colligation मतलब union. Then the last one is parity of reasoning. Parity का मतलब है sameness. ज़्यादातर ज्योमेट्री या फिर मैथ्स में ये पैरिटी ऑफ रीजनिंग यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है ट्राइंगल क्या है. सो ट्राइंगल जो हम लोगों ने स्कूल टाइम में सीखा था, अभी भी अगर कोई ज्योमेट्री हम लोगों को सॉल्व करना होता है विथ ट्राइंगल, देन वी डोंट गो बैक टू स्कूल टाइम एंड वी सर्च फॉर ट्राइंगल अगैन. नो, because we already know what is a triangle, and with the same triangle we solve the present geometry. Okay, so that is called sameness of reasoning. ठीक है, clear? I hope the chapter is clear to you. If there is any confusion, you can contact me. Have a nice day, all of you.